जय हिंद, नमस्कार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा में बड़ी बड़ी बातें कही। आप इन न्यूज हेडलाइंस को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में फिर एनडीए सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। मोदी विकास की गारंटी देता है, अगर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अब इस हेडलाइंस को लेकर कुछ लोगों का यह कहना है कि ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। फिर चाहे उनकी सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू कर सेना में 2 तरह के जवान बनाना हो, ये सब बिल्कुल मुमकिन है अगर मोदी जी है। सैनिकों के बीच फिर चाहे भेदभाव की दीवार खड़ी करना हो, सैनिकों से समानता का अधिकार छीनना हो, सैनिकों से उनका सम्मान छीनना हो, अग्निपथ योजना लागू कर सैनिकों की 4 साल नौकरी करना हो, उनका वेतन आधा करना हो, उनकी पेंशन बंद करना हो, यहाँ तक कि एक सैनिक से उसकी शहादत तक का सम्मान छीनना हो, यह सब क्या है? मोदी सरकार की अग्निपथ योजना ने। इसलिए यह बिल्कुल सही है कि अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अब आप एक इस दूसरी खबर की हेडिंग को देखें। भोजपुर में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस राजद को अपने पापों का कोई पछतावा नहीं। तो इसको लेकर भी अग्निपथ योजना से पीड़ित कुछ युवाओं का कहना है कि मोदी जी, कांग्रेस और राजद ने जो किया वो तो उन्होंने किया, लेकिन आपकी सरकार को भी अग्निपथ जैसी बेकार योजना लागू कर उसका जरा भी पछतावा नहीं है। अगर सरकार को जरा भी पछतावा होता तो क्या देश हित में, सेना के हित में, युवाओं के हित में इस योजना को वापस नहीं लिया जाना चाहिए? इसमें वो तमाम बड़े और जरूरी बदलाव समय पर नहीं किए जाने चाहिए? लेकिन नहीं, आपकी सरकार ने ऐसा मोदी जी नहीं किया। सरकार और उसके नेता मंत्री, यहां तक कि आप खुद भी सैनिकों के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको यह नहीं पता कि आपकी अग्निपथ योजना ने सैनिकों से उनका सम्मान छीना है? आपकी अग्निपथ योजना अग्निवीरों को कितना परेशान कर रही है, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपने सोचा है कि एक परमानेंट सैनिक और एक अग्निवीर दोनों एक ही पोस्ट पर बराबर के खतरे के बीच बराबर की ड्यूटी करते हुए, देश सेवा करते हुए दोनों अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। दोनों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके घर आते हैं, लेकिन परमानेंट सैनिक को उसके बाद शहीद का दर्जा मिलता है। उनके परिवार को आजीवन पेंशन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, जमीन आवंटन, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी आदि और भी कई ऐसे लाभ दिए जाते हैं। लेकिन उसी परमानेंट सैनिक के साथ वीर गति को प्राप्त होने वाले अग्निवीर को क्या मिला? ना तो उसे शहीद का दर्जा, ना उसके परिवार को किसी तरह की पेंशन, और भी ऐसे कई और लाभ और सुविधाएं उनके परिवार को नहीं दिए जाते हैं जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर दिए जाते हैं। अब सरकार जरा बताए कि जब दोनों सैनिक एक ही पोस्ट पर एक जैसी ड्यूटी करते हुए देश के लिए बलिदान होते हैं, तो फिर अग्निवीरों के बलिदान पर उन्हें वो सम्मान क्यों नहीं दिया जाता जो एक सैनिक के बलिदान पर, जो एक परमानेंट सैनिक के बलिदान पर उसे दिया जाता है? क्या अग्निवीर किसी माँ का लाल नहीं है साहब? क्या अग्निवीर की जान की कीमत परमानेंट सैनिकों से कम है? क्या अग्निवीर का खून खून नहीं पानी है जनाब? क्या अग्निवीर के परिवार को जीवन यापन करने के लिए पेंशन की जरूरत नहीं है? अग्निवीर को साल में 30 दिन की छुट्टी, परमानेंट सैनिक को 90 दिन की छुट्टियां। अरे सरकार बताए कि एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक के बीच इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार को इसके लिए पछतावा नहीं है? क्यों दोनों की शहादत को बराबर का सम्मान नहीं दिया जा रहा है? क्या मोदी सरकार को इस बात पर जरा भी पछतावा नहीं है? क्या यह पाप नहीं है? अरे किसी की आत्मा को दुखाना, किसी के मन को दुखाना, यह सबसे बड़ा पाप है। और सरकार की अग्निपथ योजना सैकड़ों हजारों अग्निवीरों को दुख पहुंचा रही है, उनके मन को बहुत दुखी कर रही है। तो क्या आपकी सरकार को इस पाप पर जरा भी पछतावा है? अगर सरकार सच में युवाओं के हित में, देश हित में, सेना के हित में सोचती है, तो क्या सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस लेगी? क्या इस अग्निवीर योजना में वो तमाम बड़े बदलाव किए जाएंगे जो हमारे सैनिकों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, जो हमारे सैनिकों से उनका सम्मान छीन रहे हैं, उनसे समानता का अधिकार छीन रहे हैं? लेकिन नहीं साहब, इस योजना को वापस लेने या इसमें बदलाव करने की बात तो सरकार कर नहीं रही, बल्कि अग्निवीरों को 4 साल बाद प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी देने की बातें सामने आ रही हैं।
इन तमाम बातों को देखने के बाद फिर यही कहा जा सकता है कि सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठे वादे करके दिखावा करके आम जन के वोट पाने हैं और फिर सत्ता में आकर सरकार को अपनी मनमानी करनी है। देखिए, हमें भाजपा सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना तो सपोर्ट करते हैं ना किसी का विरोध करते हैं। हमें दिक्कत है तो सिर्फ इस सरकार की अग्निपथ योजना से है और यह दिक्कत मैं कहना चाहूंगा कि हर उस नागरिक को होगी जिसे इस योजना का पूरा सच पता है। इसलिए हम सरकार से फिर एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से विचार करे और देश हित में सरकार इस योजना को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला ले। देखिए, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे किसी भी बात से सहमत नहीं है तो आप कमेंट करके बताएं कि कहां पर हम गलत हैं। और अगर आप इस योजना को लेकर अपनी कोई समस्या, अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर यहां पर आपकी समस्या, आपके विचार लिखकर भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।